So what type of actor you want to be? आपको स्टार बनना है कि एक्टर बनना है? You know the difference, right? एक्टर और स्टार में. So I wanna be an actor and a vlogger. Like जो है ना YouTube पे सब डालते हैं vlogs अपने day. अच्छा हाँ, व्लॉगर का आपने जिक्र किया तो एक सवाल मैं उस पे लेके आ जाता था. Recently you met सौरभ जोशी, right? Yeah. How was the experience? और I think ये collaboration Amazon Mini TV की तरफ से था. Yes. तो हाउ डज दिस हैपन और कैसा रहा उनसे मिलके? तो कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए कैमरा के सामने बीइंग अ 10-year-old किड के हिसाब से आप बताओ. अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको लाइंस पता है, एक्सप्रेशन पता है, आप ब्रीफ हो प्रॉपर्ली तो हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा. तो अजय सर के साथ एक स्पेशल बॉन्डिंग था. मेरी मम्मी वेजिटेरियन थी तो वो मेरे को बुला लेते थे कि आजा मेरे साथ खा ले, मैं नॉन वेजिटेरियन. और ज्योतिका आंटी बहुत अच्छी थी एक्चुअली. जब वो जगह जाते थी लंदन में मेरे लिए और जानकी दीदी के लिए कुकीज खाना ऐसे कुछ छोटी चीजें लाती. आप जितने छोटे हो उतने ही ज्यादा आप टैलेंटेड भी हो. हम सब ने आपको इस शैतान में देखा और आपके परफॉर्मेंस को काफी लोगों ने पसंद किया. तो आज आपके जर्नी के बारे में बात करेंगे सो दैट कि जो बच्चे देख रहे हैं और साथ ही जो पेरेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के सक्सेस में, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट हो तभी बच्चा एक सक्सेसफुल इंसान बन के निकलता है. तो इसलिए उनको इंस्पायर करेंगे थ्रू आवर इंटरव्यू. ओके, शुरू करते हैं. अंगद, त्योहार मनाना मतलब परिवार को बटाना. मेरा नाम है ऋषि, मिलिए मेरी फैमिली से. मेरे पास तुम दोनों की फालतू बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है. होली चाँव से सबसे ज्यादा लगेगी. मेन पॉइंट ऋषि. मुझे किरण बेदी बनने का कोई शौक नहीं है. घर में रहो तो कहेंगे सारा दिन घर में घुसा रहता है, बाहर खेलने जाओ बोलेंगे सारा दिन बाहर रहता है. आप यहाँ बैठकर सिर्फ ये जूता पॉलिश करते रहे. एक बार ना पूछा जाए ना, पकौड़े को हाथ भी नहीं लगाना है. देर तक सो तो प्रॉब्लम, जल्दी उठ जाओ तो प्रॉब्लम. नो थैंक यू. आप खाइए ना. कम खाओ तो प्रॉब्लम, ज्यादा खाओ तो प्रॉब्लम. अंगद, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इतने कम उम्र में आप 10 साल के हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतने कम साल में आपको क्या मोटिवेट किया कि मैं एक्टिंग में जाऊं और एक्टिंग करूं? ये एक्चुअली एक कोइंसिडेंस था. मेरे को पता भी नहीं था ऐसा कोई इंडस्ट्री है. सो आई वाज सिटिंग एट दी कैफे ईटिंग पिज्जा, नॉर्मल था वो. फिर थोड़े लोग ढूंढ रहे थे एक बच्चे को लाल सिंह चड्ढा के रोल के लिए. वो लोग मेरे पास आए और वो लोग ने बोला दैट आपको लाल सिंह चड्ढा करना है. मैंने बोला श्योर. हमने उनके लिए ऑडिशन भी किया लेकिन हमें वो नहीं मिला. लेकिन वो लोग ने हमारा पिक्चर और फोन नंबर अपने मीडिया में डाल दिया, तो तब से मेरे को काम मिलना शुरू हुआ. ओके, राइट. सो अंगद, ये बात मुझे आपसे जानना है क्योंकि आपने बता दिया आपको फर्स्ट रोल कैसे मिला था. ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं क्रेडिट मुकेश छाबड़ा को भी जाता है, उनके कास्टिंग कंपनी को भी जाता है इसमें, क्योंकि उन लोगों ने आपको स्पॉट किया था, राइट. तो इसके एक एक्टिंग में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्फिडेंस लाना. आप जब परफॉर्म करते हो कैमरा के सामने, आप जब ऑडिशन भी देते हो, आपको कॉन्फिडेंट आप हो या ना हो, आप कैमरा में दिख जाता है. लेकिन जब बच्चे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मैं जब भी फिल्म सेट पे जाता हूं मैं देखता हूं बच्चे डर जाते हैं. तो वो कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए कैमरा के सामने बीइंग अ 10-year-old किड के हिसाब से आप बताओ. अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको लाइंस पता है, एक्सप्रेशन पता है, आप ब्रीफ हो प्रॉपर्ली तो हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा. राइट. सो क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो बीइंग अ किड इंडस्ट्री में, और कैसे ओवरकम करते हो उसको? तो चैलेंज है शूट के साथ स्कूल करना. आई एम इन एन ऑनलाइन स्कूल और जब मैं वो मिस करता हूँ मेरे को रिकॉर्डेड सेशंस आ जाते हैं. और ये काफी चैलेंजिंग है क्योंकि मेरे को दो चीजें करनी पड़ती है, एक्टिंग और पढ़ाई. तो जब मेरा शॉट नहीं चल रहा होता है मैं वैनिटी में जाके ही कर लेता हूँ रिकॉर्डेड सेशन. पढ़ाई पेरेंट्स हेल्प कर देते हैं, इजी है, तो इट्स इजी टू ओवरकम, बट दैट इज द मेन चैलेंज. राइट. सो जो फिल्म शूटिंग्स होते हैं वहां पे पेरेंट्स अलाउड होते हैं कि पेरेंट्स जाते हैं बच्चों के साथ टू सी व्हाट दे आर डूइंग, राइट? राइट. ओके. सो अंगद, आप बताओ आप कि आप एक्टिंग करते हो तो एक एक्टिंग के साथ साथ एक फेम भी आता है, क्योंकि आपको शैतान में लोगों ने देखा, ये मेरी फैमिली के इतने सारे सीजन है वहां देखा आपको लोगों ने. तो आप एक पॉपुलैरिटी, में जितने भी आर्टिस्ट लोगों से मिलता हूं उनका एक अपना स्टोरी होता है.
उनका एक अपना एक कहानी होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब पॉपुलर हो गए थे, तो आप कहीं कोचिंग के लिए जा रहे हो, क्लासेस के लिए जा रहे हो, वहां पे आपको अटेंशन मिलता था कि लोग यस फोटो यस खिंचवाते थे काफी। आपके साथ? यस, इट इज वेरी स्वीट टू बी अप्रिशिएटेड, बहुत बहुत मिलता था अटेंशन। राइट राइट। सो आप पढ़ाई को और एक्टिंग को कैसे आप मैनेज करते हो? टाइम कैसे आपका सेग्रीगेट होता है? देखिए, जब मेरा शॉट नहीं हो रहा है और दूसरे एक्टर्स का हो रहा है, मैं जल्दी वैनिटी पे जाता हूँ, मैं भागता हूँ। फिर मैं बुक्स खोलता हूँ। मैं ऑलवेज ऑन सेट्स व्हेन इट्स अ स्कूल डे, मैं एक सूटकेस में बुक्स लेके जाता हूँ। तो मैं वैनिटी में वो खोलता हूँ, बुक्स लेता हूँ, ये लैपटॉप पे रिकॉर्डेड सेशन चलाता हूँ। जो भी मैम बोल रही है मैं वो लिखता हूँ और उनसे डाउट्स पूछता हूँ, मैसेज करता हूँ मैं। राइट एंड राइट इट्स मैनेजेबल क्योंकि पेरेंट्स हेल्प करते हैं। राइट। अब आपसे थोड़ा सा अप्रोच के बारे में जानते हैं कि आप एक्टिंग को अप्रोच कैसे करते हो, क्योंकि हमने आपको शैतान में देखा। शैतान का बहुत ही एक डिफिकल्ट रोल था और काइंड ऑफ एक्शन सीन भी थे उसमें। और शैतान को दो पार्ट में सेग्रीगेट कर सकते हैं। आपका फर्स्ट हाफ में दिखा आप बहुत ही एक फन लविंग बच्चे हो, उसके बाद सेकेंड हाफ में बहुत कैरिंग और बहुत इमोशनली आप कंसीव कर रहे हो, एक्टिंग को बहुत ही अच्छे से अप्रोच कर रहे हो। तो दोनों पार्ट में आपने मैं जानना चाहूंगा इमोशनली जो सीन था, इमोशनल सीन थे, उसको अप्रोच आपने कैसे किया था? ये मेरे को एक बहुत ही वाइज डायरेक्टर ने बोला है, when you're doing a scene you have to feel the emotion, then ही होगा वो, नहीं तो नहीं होगा। you have to feel it। मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, सपोज सैड, मम्मी ने फोन ले लिया, सैड ना, फील दैट, ऐसे सोचो कि वो हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। ओके। सो इसके इसके रिलेटेड कोई वर्कशॉप होता था आपका? आपको लोग यस, प्रैक्टिस करवाते थे, वर्कशॉप कराते थे उनका, एक्टिंग का? एवरी डे, एवरी डे। एंड अंगद, एक बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट होता है एक्टिंग का कि आपको स्क्रिप्ट याद करना पड़ता है। और स्क्रिप्ट याद करने का आई थिंक इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट जॉब एट योर एज, क्योंकि आप 10 साल के ही हो, तो आपको इतने बड़े बड़े स्क्रिप्ट याद हो जाते हैं। और जो बच्चे एक्टर बनना चाहते हैं उनको कैसे, आप क्या टिप्स दोगे कि उनको कैसे याद करना चाहिए वो स्क्रिप्ट? देखिए, एक्टिंग का ना एक ही पर्पज है, लाइन पढ़ना। अगर आपने वो कर लिया, 60% आपका जॉब खत्म हो गया है। तो ये कैसा करना है, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। आपको ये बार बार रटना होता है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और जब आप बार बार वो पढ़ते रहोगे, you'll get a hang of it। मेरा तो फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो वो काइंड ऑफ मेरे दिमाग में छप जाता है। तो आपको वो बार बार पढ़ते रहना है until you get a hang of it, like a conversation। राइट राइट। सो आप प्रिपेयर करते हो, जैसे कि अगर आपका सीन अजय सर के साथ है तो आप अजय सर के साथ रिहर्सल करते हो? Yes, every day on that set actually, before we started shooting, हम सब एक सर्कल में बैठते थे। हम पढ़ते थे कि आज हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कहाँ करने वाले, वो सब होता था। और वो सब एक्टर्स के साथ होता और डायरेक्टर्स का अप्रोच कैसा रहता है बच्चों के साथ सेट पे? था। वेरी काइंड, सुपर्ब अप्रोच, सुपर्ब। मतलब आप जब अगर लाइन भूल जा रहे हो तो दे अंडरस्टैंड कि चलता है। या दे अंडरस्टैंड। चलो अंगद, मैं लास्ट दो सवाल पूछता हूँ आपसे। अब पहला सवाल आपसे ये है कि शैतान के सेट का कुछ ऐसा किस्सा बताइए जो आपको याद है, और आपका बॉन्डिंग कैसा था सब आर्टिस्ट के साथ? वो जो कार सीन था ना, वो कार सीन स्टार्टिंग के उसमें उसमें बहुत अच्छा बॉन्डिंग था सब एक्टर्स के साथ। दैट म्यूजिक बहुत वाला अच्छा। गाना, गाना का जो था। हाँ हाँ हाँ, खुशियाँ बटोर लो, वो वाली। या सो हाउ यू बॉन्डिंग विद एवरीवन, अजय सर के साथ, माधवन जी के साथ? अजय सर के साथ एक स्पेशल बॉन्डिंग था। मेरी मम्मी वेजिटेरियन थी, तो वो मेरे को बुला लेते थे कि आजा मेरे साथ खा ले, मैं नॉन वेज हूँ। और ज्योतिका आंटी बहुत अच्छी थी एक्चुअली। जब वो जगह जाती थी लंदन में, मेरे मेरे लिए और जानकी दीदी के लिए कुकीज, खाना, लाइक ऐसे कुछ छोटी 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 चीजें लाती। जानकी दीदी के साथ वी हैव गॉन टू ऑलमोस्ट एवरी लैंडमार्क इन लंदन। उनके साथ भी बहुत मजा किया। अगेन ज्योतिका आंटी एक्चुअली कॉल्ड मी फॉर अ प्ले डेट विद योग एंड देव, बहुत मजा आया था। हर And Maddie sir, after every stunt scene, he used to appreciate me that you're very good, you did well. So your scene was not with Madhavan ji, right? So हम चारों, हम पांचों सेट पे रहते थे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ माधवन सर के सीन नहीं होते थे।
But suppose when I'm going to the vanity, he used to look at the shots, he used to be with the director, and he used to appreciate me that I saw the director, I saw the scene, you did very well. And they were also impressed because I used to do two jobs at the same time, padhai and act. राइट। सो अंगद, अब लास्ट सवाल में आते हैं। तो व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू ऑल दोज एक्टर्स, जो बच्चे हैं उनको एक्टिंग में जाना है, उनको फिल्म लाइन में ट्राई करना है, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि कैसे ट्राई करें, कैसे आप ऑडिशन क्लिक करें? एक्टिंग में एक्टिंग मत करो, नेचुरली करो, सब नेचुरली करो और अपने लाइंस बार बार पढ़ते रहो, सो यू गेट अ हैंग ऑफ इट। राइट। एंड अंगद, व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? क्या प्लान है आपका फ्यूचर का? एक्टिंग में ही जाना है? आई एम गोना कंटिन्यू विद एक्टिंग। सो व्हाट टाइप ऑफ एक्टर यू वांट टू बी? आपको स्टार बनना है कि एक्टर बनना है? यू नो द डिफरेंस, राइट, एक्टर और स्टार में? सो आई वांट बी एन एक्टर एंड अ व्लॉगर, लाइक जो है ना यूट्यूब पे सब डालते हैं व्लॉग्स अपने डेली। अच्छा, हाँ, व्लॉगर का आपने जिक्र किया तो एक सवाल मैं उस पे लेके आ जाता था। रिसेंटली यू मेट सौरभ जोशी, राइट? या हाउ वाज द एक्सपीरियंस? और आई थिंक ये कोलैबोरेशन अमेज़न मिनी टीवी की तरफ से था। यस, तो हाउ डज दिस हैपन, और कैसा रहा उनसे मिलके? बहुत अच्छे थे वो, उनसे काफी चीजें सीखने को मिले। वो बहुत हम्बल थे। अगर कोई फोटो के आ रहा है, अरे आ जाओ यार ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग रो देते थे, इज लाइक अरे क्यों रो रहे हो यार, नॉर्मल हो, मैं इंसान हूँ, मैं आपके तरह ही हूँ, मत रो। राइट। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। एंड आई गेस आपके साथ भी ऐसा होता होगा। Vlogging. या आई थिंक यू शुड आल्सो स्टार्ट ब्लॉगिंग बिकॉज यू हैव अ गुड स्पीकिंग स्किल आल्सो। आपको करना Yeah. चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। एंड ग्रेट इंटरव्यूज टू अस अंगद। एंड जल्दी में हम आपको और भी मूवीज में देखना चाहते हैं। और रिसेंटली मैं आपका ये मेरी फैमिली देखूंगा एंड एंजॉय कर रहे हैं, और काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं, और काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं कि आप कर सकते हो तो वो भी कर सकते हैं। तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को। सो यस, थैंक यू अंगद, थैंक यू सो मच। इट्स लवली Thank you so टॉकिंग विथ much. यू, एंड ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। Thank you so much. थैंक यू।